हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका स्टडी विद टूटू में। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं हिंदी व्याकरण के मुहावरे के बारे में। ठीक है। तो जिस प्रकार से हिंदी व्याकरण में संधि समास बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उसी प्रकार मुहावरे भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हिंदी व्याकरण में। ठीक है। यहाँ पे हिंदी व्याकरण से भी हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं, 2-3 प्रश्न हमेशा आते हैं। ठीक है। तो आज के इस टॉपिक में, आज के इस वीडियो में हमने 70 क्वेश्चंस को कवर किया है, 70 मुहावरे को, प्रश्न को कवर किया है, जो कि एग्जाम्स में पूछे गए एग्जाम्स में। ठीक है। इंपॉर्टेंट हो गए आपके लिए। प्रत्येक जो है मुहावरे होंगे आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, वीवीआई होंगे। ठीक है। तो आज हम जानेंगे, ट्रिक के साथ जानेंगे कि कौन कौन सी क्या क्या चीज़ है, याद करने के तरीके भी आपको बताएंगे। ठीक है। तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे हम आपके लिए जीके जीएस रिलेटेड क्वेश्चंस लाते रहते हैं। ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज का ये वीडियो। तो आज का हमारा है मुहावरे में। दोस्तों, मुहावरे में जानने के लिए ना, मुहावरे को समझने के लिए, मुहावरे में एक चीज़ होता है ना कि आप डेली लाइफ से अगर आप जोड़ते हैं तो आपको जल्द से जल्द समझ में आता है कि कौन कौन सा चीज़ कहाँ कहाँ होगी। चलिए देखते हैं कैसे, बताते हैं। अंधे की लकड़ी होना। यहाँ देखिए, आप रियल लाइफ से अगर जोड़ते हैं तो एक अंधा व्यक्ति है, आप घर तरफ इमेजिन कीजिए, अगर नहीं भी देखे होंगे, उसके हाथ में एक लकड़ी होता है। लकड़ी का काम क्या होता है कि जब वो आगे बढ़ता है तो लकड़ी के सहारे अंदाज़ा लगाता है कि आगे गड्ढा है या फिर किसी समतल फ्लैट ज़मीन है। ठीक है। तो उसका एकमात्र ही सहारा होता है लकड़ी, उसको बताने वाला नहीं होता है। तो इसीलिए अंधे की लकड़ी होना का अर्थ होता है असहाय का एकमात्र सहारा होना। ठीक है। आगे चलते हैं। दूसरा नंबर क्या कहता है? अक्ल का दुश्मन होना। दोस्तों, अगर मीनिंग को आप समझ गए, अक्ल का दुश्मन यानी कि अक्ल यानी बुद्धिमान व्यक्ति। ठीक है। जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसका दुश्मन होना, यानी कि बुद्धिमान व्यक्ति कहने मतलब जिसके पास दिमाग है, बहुत कुछ आता है, उसका दुश्मन यानी कि उसका जस्ट ऑपोजिट, यानी जिसको कुछ आता जाता नहीं है। ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे? उसको बोलेंगे मूर्खी। उसको मूर्ख बोलेंगे ना, जिसको आता जाता कुछ नहीं है, जिसको बहुत आता है उसका अपोजिट मूर्ख। तो इसका सही आंसर होगा मूर्ख होना। तो अगर अकल का दुश्मन आए तो आप ये लिख सकते हैं मूर्ख होना। ठीक है। ये रियल लाइफ से अगर जोड़ते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तीसरा नंबर हमारा है पाँव पर कुल्हाड़ी मारना। ये दोस्तों, अगर आपने बचपन में मारे होंगे तो जानते होंगे कितना दर्द होता है। लेकिन यहाँ पे पाँव पर कुल्हाड़ी मारने का अर्थ होता है कि जब आप अपने पाँव पे ही मार लेते हैं तो आपको बहुत ही दर्द होता है। तो मतलब अपना ही नुकसान कर देते हैं। ठीक है। तो इसका तो अर्थ हो जाएगा अपना ही नुकसान खुद करना। ठीक है। मतलब अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मारना कहने का अर्थ हुआ अपना नुकसान आप खुद कर रहे हैं, कोई आपको दूसरे पास नुकसान पहुँचाने नहीं आ रहा है। ठीक है। चलिए, चौथा कहता है लोहा मारना। ठीक है। लोहा मारने का अर्थ ये होता है लोहा का अर्थ होता है कठोर होता है। ठीक है। कठोर होता है तो इसका मतलब ये होता है कि श्रेष्ठ है, वो कठोर है, बहुत ही ताकतवर है। ठीक है। तो इसका मतलब हाँ, हमने आपका लोहा माना। जब भी आपको कोई पूछे हमने आपका लोहा माना, कहने मतलब हमने आपको श्रेष्ठ माना। ठीक है। तो इसका सही अर्थ होगा श्रेष्ठता स्वीकार करना। ठीक। पांचवा देखते हैं। पांचवा है बाल बांका ना होना। दोस्तों, ये सब फिल्मी डायलॉग आपने सुने होंगे, बाल बांका ना होना। कहने का मतलब है जैसे कि कोई बोलता है कि एक भी बाल बांका नहीं होना चाहिए, मतलब उसका कुछ भी नुकसान नहीं होना चाहिए जिसका वो कह रहे हैं। ठीक है। तो इसका कहने का अर्थ होता है बाल बांका ना होना। उसका जो भी बाल मतलब बहुत ही छोटा अर्थ होता है, कुछ शरीर का बहुत ही छोटा भाग होता है बाल। अगर एक भी बाल होता है कहने मतलब निकलता है तो उसका नुकसान होता है ना। तो इसलिए एक भी छोटा सा भी नुकसान नहीं होना चाहिए उस किसी भी चीज़ को जिसके बारे में वो चर्चा कर रहा है। तो इसका अर्थ ये हो जाता है कि नुकसान कुछ नहीं होना चाहिए, तो इसलिए इसका कुछ नुकसान ना होना, छोटा से छोटा रद्दी से रद्दी चीज़ भी नुकसान ना होना। तो बाल बांका होने का यही अर्थ होता है। ठीक है। आप इसको याद रख सकते हैं इस जरिए से। आगे चलते हैं। छठा क्या चीज़ है? होश उड़ना। जैसे दोस्तों आप देखे होंगे बहुत जगह अचानक कुछ भी चीज़ दिखता है। ठीक है। अचानक किसी भी चीज़ में दिखता है तो वहाँ पे आपको अचानक से डर है, जैसे कोई कहीं पे दुर्घटना घटित हुई। ठीक है। दुर्घटना घटित हुई या फिर आपके सामने कोई अचानक व्यक्ति आ जाता है, अचानक चीज़ें मूवमेंट कर जाती है तो आप डर जाते हैं। तो उसका कहना मतलब आप अपना जो संतुलन होता है वो संतुलन आप खो देते हैं। ठीक है। तो होश उड़ने का यही अर्थ होता है डर जाना या
खो जाना, अपने संतुलन खो देना, ठीक है। तो इसका सही अर्थ होगा डर जाना, ठीक है। तो यहाँ पे डर जो है छुप गया है ना, इसलिए डर जाना। 7वां नंबर कहता है सिर मुड़ाते ओले पड़ना। देखिए दोस्तों, सिर जो भी व्यक्ति मुड़ाता है, ठीक है, सिर जब भी मुड़ाता है, सिर से पहले उसके सिर में बाल होते हैं। जब भी कोई व्यक्ति, उसके सिर में पहले बाल होते हैं, ठीक है। जब उसके मतलब बाल कहने मतलब उसका सुरक्षा कवच होता है बाल, ठीक है। जब सिर टकला हो जाता है, जब वो व्यक्ति टकला हो जाता है, तो टकला होने के बाद ही कुछ कुछ चीज़ें आने जब लगती हैं, तो टकला होने के बाद उसको ज़्यादा ही नुकसान होता है। तो कहने मतलब तुरंत जो भी काम शुरू कर दिया ना, उसके तुरंत बाद ही एकदम कुछ भी समस्या आने लगती है, बाधा आने लगती है। तो इसका अर्थ यही होता है, जब सिर कोई मुड़ा लेता है तो उसका अर्थ हो जाता है काम शुरू करते ही बाधा आना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा काम शुरू करते ही बाधा आना। दोस्तों ये अपने पर देखिएगा, जब भी टकला हो जाएंगे उसका तो फिर देखना है कोई ना कोई आपको टपक देगा, ठीक है। तो इसका यही होता है काम शुरू करते ही बाधा आना। 8वां नंबर कहता है डींगे हाँकना, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे जो ऐसा यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं, तो यहाँ पे ड छुप गया है और प्रिंटिंग के दौरान थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ठीक है। ड और अ छूट गया, जहाँ जहाँ ऐसा छूटा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ड और अ है, ठीक। इसको याद रखिएगा, मेंटेन कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ डींगे हाँकना, डींगे हाँकना मतलब बड़ी बड़ी बातें करना, बढ़ा चढ़ा कर बातें करना। डींगे हाँकना का ये होता है कि नहीं हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन वास्तव में वो करता उरता कुछ है नहीं, ठीक है। तो बड़े बड़े हाँकना, बड़ी बड़ी बातें करना, ठीक। दांत खट्टे करना, दांत खट्टे करना कहने मतलब कि वो दांत खट्टे करना, आप जब खाते होंगे, ठीक है। देखिए आप जब खाते होंगे तो आपके ज़्यादा कुछ खाते होंगे, दांत खट्टा कर देते हैं, ठीक है। तो आपका दांत जब कुछ खाने योग्य नहीं बनता, परेशान हो जाता है कि यार कुछ खाना वाना नहीं मिल रहा, खाने ही नहीं पा रहे, तो दांत खट्टे करने का अर्थ होता है परेशान करना, ठीक है। बार बार परेशान करना उसको, क्योंकि दांत खट्टे होने के बाद वो कुछ खाने की योग्य नहीं रहता, परेशान हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से दिल टूटना, यहाँ से बहुत सारे आशिकों का दिल टूटा होगा, ठीक है। ऐसा वास्तव में दिल नहीं टूटता, ये वाला दिल नहीं रहता आशिकों का, ठीक है। दिल टूटना कहने का मतलब होता है निराश होना। क्या होता है? निराश होना। केवल आशिकों का ही नहीं, बहुत से लोगों का भी किसी वजह से दिल टूट जाता है, ठीक है। तो दिल टूटना का अर्थ होता है निराश होना, मायूस होना। 11 नंबर क्या कहता है? जान में जान आना। देखो दोस्तों, यहाँ पे बताए थे ना, यहाँ आ छुपा हुआ है ऐसा जगह में, जहाँ भी ये रहेगा तो आ या डा, ठीक है। तो जान में जान आना कहने का अर्थ हुआ बहुत ही जान में जान आया, बहुत दिन से भूखे थे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सेंटेंस जब बनाते हैं तो ये जान में जान आया, ये चीज़ें आप आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जान में जान आया तो कब आया, मतलब आराम फील लगने लगा कि हाँ आराम फील होने लगा, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ आराम हो जाना, ठीक है। यहाँ आराम हो जाना, ठीक। 12वां नंबर है दाल में काला होना, ठीक है। दाल में काला होना मतलब दाल आप देखिएगा तो नॉर्मली रहता है येलो कलर का, ठीक है, येलो रेड कलर का रहता है, लेकिन वहाँ कुछ काला काला दिखेगा, कहने मतलब दाल कुछ सड़ जाता है तभी काला होता है, ठीक है ना। आप गौर किए होंगे, दाल जब सड़ जाता है, गल जाता है या फिर फंगस लग जाता है तो काला काला होने लगता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ कुछ तो कुछ है जो कि दाल औरों से अलग है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये गड़बड़ है, ठीक है। तो दाल में काला होना का अर्थ होता है गड़बड़ होना। क्या होता है? गड़बड़ होना, कुछ गड़बड़ होना, ठीक। अब आगे चलते हैं। नाक में दम करना, ठीक है। नाक में दम करना दोस्तों, हर एक लोगों का जो नाक होता है ना, हर एक लोगों का जो नाक होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। नाक, हर एक लोगों का नाक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि नाक का जो है अगले हिस्सा में सब कुछ रहता है, ठीक है। तो नाक में दम करना यानी कि नाक में अगर जब वो कुछ होता है तो बहुत ही परेशान झेलने को पड़ता है, ठीक है। तो इसका यही अर्थ होता है बहुत ही परेशान करना, क्योंकि नाक में जब ये सर्दी उर्दी आती है तो देखते हैं कि बहुत ही परेशान हो जाता है आदमी। तो इसका ये अर्थ होता है बहुत परेशान करना, ठीक है। इसका सही अर्थ यही होगा। आगे चलते हैं। आँखों में खटकना, ठीक है। कोई कहता है बार बार कि बहुत मेरे आँखों में खटक रहा है, तो उसका भाव ये होता है
कि वो बहुत ही गुस्सा होता है, ठीक है। गुस्सा लगता है उसके प्रति, जो भी किसी भी चीज़ के प्रति आंखों में खटक रहा है बार बार, ये चीज़ हमको ठीक नहीं लगती, ये चीज़ें ऐसी हैं, ये चीज़ें वैसी है, ठीक है। तो इसका अर्थ ये होता है कि बहुत ही बुरा है या फिर उसकी नज़र में बहुत ही गंदी चीज़ है, ठीक है। तो जब आंखों में खटकना मुहावरे का पूछा जाए तो इसका अर्थ होता है बुरा लगना। आंखों में कौन खटकता है? जो ज़्यादा ही उसके बारे में सोच रहे होते हैं, जो उसके बारे में आपको पसंद ना होता है उसके किसी चीज़ के बारे में, ठीक है, तो आंखों में खटकना होता है। तो इसका सही अर्थ होता है बुरा लगना, ठीक ठीक। 15 नंबर देखते हैं, कान खड़े होना। ये जो है दोस्तों, अगर आपने गांव में गए होंगे, गांव या फिर शहर में रात के जब 11-12 बज रहे होंगे, तब देखिएगा कि कुछ कुछ आवाज़ें, ठीक है, कुछ कुछ आवाज़ें इधर से उधर से आ रही होंगी। तो आप क्या करते हैं कि आपका जो हाथ पैर का जो सारा रुई सब है खड़ा हो जाता है, बाल सब, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि आप सतर्क हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सतर्क हो जाते हैं कि नहीं, आपका ये जो बॉडी है, बॉडी का जो सेंसर लगा हुआ है इतने सारे, वो सेंसर आपको बताते हैं कि नहीं कोई तो है जो कि दिख नहीं रहा है या फिर दिख भी रहा है, ठीक है। वो आपको बोल देते हैं कि आप सतर्क हो जाइए, आपकी बॉडी पर आक्रमण करने के लिए कोई आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसका अर्थ ये होता है, कान खड़े होना का अर्थ होता है सतर्क होना, ठीक। आगे चलते हैं, आकाश पताल एक करना, ठीक है। आकाश पताल एक करना, देखिए दोस्तों, ये रहा आकाश, ये रहा पताल, ठीक है। तो जब आकाश और पताल, इसके बीच में बहुत सारी दूरी है, ठीक है। एक पहाड़ को तो आदमी लोग एक नहीं करने सकता, तो यहाँ आकाश पताल बहुत दूर की बात है, ठीक है। तो जब आकाश पताल एक करने की बात आती है, ठीक है, तो उसमें बहुत सारी मेहनत लगती है। किसी भी चीज़ को करने के लिए बहुत ही मेहनत रहती है, और चूँकि आकाश और पताल दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और बहुत ही डिस्टेंस है, और ये दोनों कभी मुश्किल हो ही नहीं पाएगा। तो आप कह सकते हैं कि जी तोड़ मेहनत करना, मतलब अपने दम में जितनी मेहनत है, जितनी ताकत है, ठीक है, शरीर में जितनी ताकत है वो सारी ताकत को झोंक देना, ठीक। तो उसी को बोलते हैं जी तोड़ मेहनत करना, जो कि आकाश पताल कभी एक ना हो सकता है, लेकिन उसको एक करने की कोशिश करने ही जी तोड़ करना मेहनत होता है। जैसे हम लोग एग्जाम में विद्यार्थी करते क्या है कि आप आकाश पताल एक कर दो इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, ठीक है। ये प्रश्न बहुत को बोलते हैं, ये चीज़ें मुहावरे बहुत को प्रयोग में आते हैं। तो इसका अर्थ ये होता है कि आप जी तोड़ लगा के मेहनत करो, जितना जान है शरीर में सारे जान को लगा दो अपने एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, एग्ज़ाम को निकालने के लिए, और इस बार निकालना ही है तो निकालना है, ठीक है। तो इसका अर्थ ये होता है कि आकाश पताल एक करना। देखिए दोस्तों, अगर आप ये बार बार कह रहे हैं कि अपने जीवन के साथ अगर आप इसको लागू करेंगे ना, तो आप मुहावरे में कभी अटकेंगे नहीं, ठीक है। ये बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स भी इसको हम कह सकते हैं, इसको आप समझ सकते हैं कि किस तरह से प्रयोग में होगा। तो एग्ज़ाम में आपको कितना ही घुमा फिरा के दे दिया जाए, आप कन्फ्यूजन नहीं होंगे, ठीक है। चलते हैं आगे, खून खौलना, ठीक है। आपने मूवी में सुना होगा या फिर अक्सर किसी आप भी जब गुस्सा किए होंगे, अपने क्रोधित हुए होंगे, तो आपको देख रहे होंगे कि आपकी जो है ना वो बहुत ही गर्म हो गए होंगे, ठीक है। तो खून खोलना का अर्थ होता है कि आप बहुत ही गुस्से में होंगे। खून कभी खोलता है जब जैसे बीपी होता है ना, ब्लड प्रेशर, बहुत को नहीं बोलता है हाई बीपी है इसका, तो कहने का मतलब है कि उसका जो खून जो है खोलने लगता है अंदर ही अंदर, मतलब आवाज़ से नहीं खुलता है, लेकिन मतलब अंदर ही अंदर वो गुस्सा होने लगता है। तो इसका अर्थ ये होता है कि जब आप गुस्सा होते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं खून खोलना, मतलब गुस्सा होना, ठीक। उल्टी गंगा बहना, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है ये वाला, उल्टी गंगा बहना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ उल्टा है, ठीक है, उल्टी गंगा बहना। जब अब देखिए देख सकते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति आपकी जो है तारीफ कर रहा होता है, ठीक है, आपकी जो बुराई कर रहा होता है, पहले हम बुराई से शुरू करते हैं। जब भी कोई आपकी जब बुराई कर रहा होता है जो भी व्यक्ति, और अचानक से आपकी तारीफ करने लगता है, अचानक से तारीफ करने लगता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके पीछे कुछ ना कुछ तो छूटा हुआ है, ठीक है। उसके पीछे कुछ ना कुछ तो छूटा हुआ है, वो कुछ बताना चाह रहा है वो, लेकिन इनडायरेक्टली बता रहा है, आपकी तारीफ कर रहा है, ठीक है। वो असल में तारीफ नहीं होती, कुछ और ही होती है, उसका साजिश होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर यही होगा। आगे चलते हैं, चुल्लू भर पानी में डूब मरना, ठीक है। चुल्लू भर पानी में डूब मरना, इसका क्या अर्थ होगा? तो इसका जो यहाँ देखिए,
चुल्लू भर पानी में डूबना, ठीक है। आदमी लोग चुल्लू भर पानी में, कोई आदमी डूब के मरता नहीं है, ठीक है। चुल्लू भर कहने का मतलब है ये कटोरा है, कटोरा में थोड़ा सा पानी है, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा पानी है तो इसी में डूब मरना, तो आदमी डूब नहीं मरता है, ठीक है। तो यहाँ पर चुल्लू भर पानी में डूब मरने का अर्थ होता है कि आप शर्मिंदा हो गए, ठीक है, मतलब आपकी कोई जैसे होता है ना इज्जत वगैरह हो गई, वो ख़त्म हो गई, ठीक है। तो इसका यह अर्थ होता है चुल्लू भर पानी में होना, यानी डूब मरना, शर्मिंदा होना, ठीक है। चुल्लू भर पानी का अर्थ होता है शर्मिंदा होना। आगे चलते हैं। बाल की खाल निकालना। दोस्तों बाल की खाल निकालना, ये शब्द कब गौर कीजिए। एक शेर है, ठीक है, एक लायन है, उस लायन के आप खाल निकालने जा रहे हैं जो कि आपको मार रहा है, ठीक है। वो लायन के आप खाल निकालने की बात कर रहे हैं जो कि वो इम्पॉसिबल है, वो जिंदा रहते, ठीक है। तो इसका अर्थ होता है कि वो होना ही नहीं है, वो कर ही नहीं सकता, तो उसके बारे में वो बात कर रहा है, यानी बेकार बातें कर रहा है, निरर्थक बहस करता है, ठीक है। तो बाल की खाल निकालना अर्थ होता है निरर्थक बहस करना, ठीक। आगे चलते हैं। और 21 नंबर क्या कहता है, उगल देना। जैसे नहीं कहता है बहुत कोई कि उसने कुछ उगला, है ना। उगला कहने का मतलब है, उगला कहने का मतलब उल्टी नहीं करना, उगला का मतलब ये नहीं हुआ कि वो उल्टी कर दिया, ठीक है। उगला का कहने मतलब उसके मन में जो दबी राज थी, ठीक है, उसके मन में जो दबी राज थी उसके बारे में जो उन्हें बता नहीं पाया, तो उसी को बताना, तो उगल देना यही अर्थ होता है, राज को बता देना, यानी भेद खोल देना। क्या खोलना, भेद खोल देना, किसी का मटका फोड़ना, ठीक है। तो उगल देना का यही अर्थ होता है राज खोल देना, ठीक। आगे चलते हैं। आगे वाला है आग बबूला होना, ठीक है। यहाँ आग बबूला होना मतलब आग का बबूला होना, आप समझ रहे हैं ना। पूरा आपके कान से धुआं निकल रहा है, एकदम पूरा इधर धुआं निकल रहा है, नाक से धुआं निकल रहा है, ठीक है, चारों तरफ से धुआं ही निकल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप बहुत ही गुस्से में हैं और क्रोधित में आके आप कुछ भी कर डालते हैं, ठीक है। तो गुस्से होने का ठीक बात नहीं है, तो गुस्से नहीं करनी चाहिए, लेकिन आग बबूला होने का अर्थ ये होता है बहुत ही गुस्से में होना, ठीक है। इसको याद रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे है ईद का चांद ना दे, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लोग बार बार आता है, ईद का चांद होना। दोस्तों ईद का चांद होना कहने का मतलब इसलिए कहा जाता है ना, आप देखिए ईद कितने दिनों बाद आता है और चांद भी कितने दिनों बाद आता है, तो दोनों के बीच में जो अंतर है, ठीक है, उसी को अंतर बहुत ही दिनों का अंतर आता है। तो इसीलिए ये जो समय जो है ना, समय का बहुत ही ज़्यादा गैप रहता है, तो इसलिए ईद का चांद होना का अर्थ हो जाता है कि बहुत दिनों बाद, बहुत समय बाद दिखना, ठीक है। तो ईद का चांद होने का समय या ईद का चांद होना का अर्थ होता है बहुत समय बाद दिखना, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे वाला कहता है घोड़ा बेचकर सोना। घोड़ा बेचकर सोने का अर्थ ये होता है कि मतलब घोड़ा आपका बहुत ही कीमती चीज़ है, ठीक है। घोड़ा बहुत ही कीमती चीज़ है और उसको बेचकर सोते हैं, कहने का मतलब आपके पास कोई कीमती चीज़ है ही नहीं, ठीक है। नो कीमती चीज़, जैसे कि होता है ना बहुत सारे गरीबी लोगों के पास ऐसी दरवाज़ा वरवाजा सब खोल खाल के सो जाते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है कि आपके पास कुछ ऐसा कीमती चीज़ है ही नहीं जिसको आपको खोने का डर हो, ठीक है। जिसको आपको खोने का डर ना हो तो आप क्या करेंगे, चिंता मुक्त हो जाएंगे, आपको किसी चीज़ का कोई टेंशन नहीं हो, कोई टेंशन फ्री होंगे। तो घोड़े बेचकर सोने का यही अर्थ हुआ, चिंता मुक्त होकर सोना, ठीक है। तो रियल लाइफ से जोड़ेंगे तो यही होगा, मतलब कीमती चीज़ आपके पास कुछ भी नहीं है, उसको आप बेच दिए, सब कुछ ख़त्म कर दिए, बस केवल आपको आराम से सोना है, आपके पास लूटने के लिए कुछ है ही नहीं, तो आपको लूटेगा क्या, ठीक है। तो चिंता मुक्त होकर सोना, बिना टेंशन होकर सोना, इसे वो कहते हैं घोड़े बेचकर सोना, ठीक। कलेजा ठंडा होना, मतलब कलेजा ठंडा होना कहने का मतलब है कि कलेजा ये जो है ना हमेशा कार्यरही में रहता है, ठीक है, शरीर के प्रोग्रेसिव में काम ही रहता है। तो ठंडा होना कहने का मतलब ये होता है कि संतोष में हो जाना, कि यार मतलब कुछ होता है ना कि बार बार क्रोधित हो जाते हैं कि नहीं हमको ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ऐसे नहीं वो वैसे नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ठीक है। आदमी लोग का बहुत सारा लोगों का हैबिट रहता है। तो कलेजा ठंडा होने का यह अर्थ होता है कि हाँ आज कुछ मिला है, ठीक है, मतलब कि उसको जो भी चीज़ मिला उसमें संतुष्टि कर लिया, तो उसी को हम बोलते हैं संतोष कर लेना, ठीक है, संतोष होना। कलेजा ठंडा होने का यही अर्थ होता है। आगे चलते हैं। रंगे हाथों पकड़ना। दोस्तों ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसको बोल सकते हैं रंगे हाथों पकड़ना, ठीक है। रंगे हाथों कहने मतलब ये नहीं कि आपके हाथ रंगे हुए हैं, ठीक है, उसका ये मतलब नहीं कि आपके हाथ रंगे हुए हैं और उस टाइम आपने पकड़ लिया। कहने का मतलब है जब आप किसी भी चीज़ को कर रहे होते हैं, ठीक है, जब किसी भी चीज़ को आप कर रहे होते हैं, उस चीज़ को करने के दौरान आपका हाथ रंगा होता है, कहने मतलब उस चीज़ को आप कर रहे होते हैं, उसी के
करने के दौरान, मतलब आप जो कर रहे हैं ना, उसी में आपका हाथ इम्प्लॉयड है, मतलब इन्वॉल्व है, शामिल है, तो उसी को बोला जाता है रंगे हाथों पकड़ना। मतलब जब आप किसी चीज़ को काम कर रहे होते हैं, उसी समय उसी क्षण आपको पकड़ लेता है जब कोई, तब उसी को बोलते हैं रंगे हाथों पकड़ना। तो इसका अर्थ क्या होता है? अपराध के समय ही पकड़ना, जिसको हम बोलेंगे अगर हिंदी में इसको बात करेंगे तो जब आप कुछ कर ही रहे होते हैं, उसी समय जब आपको कोई पकड़ लेता है तब को कहते हैं कि रंगे हाथों पकड़ना। जैसे कोई बच्चा अगर चीनी खा रहा होता है, ठीक है, बच्चा की बात करते हैं, चोरी चकारी की नहीं बात करेंगे। कोई बच्चा चीनी खा रहा होता है, ठीक है, बाद में पूछेगा कि उसकी मम्मी पूछेगी कि बाबू चीनी खाया था? बच्चा बोले कि नहीं खाए थे, हमने देखा ही नहीं चीनी कहाँ पे है, ठीक है, वो तो ऐसा ही कहेगा। लेकिन जब बच्चा चीनी बेचारा खा रहा होता है, ठीक है, उसी टाइम अगर जब मम्मी उसको चीनी खाते देख लेती है तो उसको हम कहेंगे रंगे हाथों पकड़ लेना, यानी कि ऑन द स्पॉट, ऑन द वीक पकड़ लेता है, उसी को बोलते हैं रंगे हाथों पकड़ना। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। छठी का दूध याद आना। दोस्तों, ये तो किसी को याद आता नहीं है, ठीक है। छठी का दूध के समय आदमी लोग बहुत ही 3 दिन का 6 दिन का होता है, 6 दिन 3 दिन का होता है आदमी लोग, ठीक है। तो उस दिन जब छठ होता है, छठी किया जाता है, तो उस टाइम का दूध को तो याद को तो नहीं कर सकता, लेकिन उसका मतलब ये होता है कि सीधा सीधे अर्थ ये होता है कि जो चीज़ तुमको याद आना ही ना हो, ठीक है, जो चीज़ तुम याद कर ही ना सकते हो, उस चीज़ का तुम्हें याद आ रहा है, ठीक है। याद मतलब आ रहा है, तो इसका अर्थ हो गया, क्या अर्थ हो गया? इसका अर्थ हो गया कि कठिन महसूस होना, मतलब तुमको बहुत ही कठिन महसूस हो रहा है। छठी का दूध किसी को याद आना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उसके वो दिमाग उस टाइम कुछ काम ही नहीं करता है। आदमी को 3 से 4 साल के बीच में जब होता है तब मेमोरी में कुछ कुछ याद होने लगती हैं, ठीक है, जो कि अभी भी कुछ कुछ चीज़ें याद होगी, कम से कम 4 साल 3 साल, ठीक है, नहीं तो वो भी चीज़ें किसी को याद ही नहीं होगी, ठीक है, वैसा होती है। तो छठी का दूध यानी कि कठिन महसूस होना, ठीक है। टांग अड़ाना अगला है। टांग अड़ाना, ये जो हमारी टांग है, ठीक है, ये जो हमारी टांग है बहुत ही चीज़ महत्वपूर्ण है, ठीक है। टांग अड़ाना मतलब किसी भी चीज़ को नहीं होता है कि आप मारने से पहले कि टांग अड़ा देते हैं कि नहीं, मतलब रोकना, दखल देना किसी भी चीज़ को, लेकिन नहीं हम अपना पैर आगे कर दें, ये जगह मेरी हो गई, वैसे ही होता है ना बहुत जगह। तो टांग अड़ाने का यही अर्थ होता है कि दखल देना। अब उस चीज़ में दखल दे रहे हैं, उस चीज़ की बात ही कर रही नहीं, वो हमारी है, ठीक है। तो टांग अड़ाने का यही अर्थ होता है। गड़े मुर्दे उखाड़ना, आगे का हमारा ये वाला है 31 नंबर, गड़े मुर्दे उखाड़ना। जी हाँ दोस्तों, जो गड़े जो मुर्दा होता है ये बहुत ही नीचे होता है, ठीक है, एक गड़े चुका होता है, तो ये जो मुर्दा होता है इसको उखाड़ना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, बहुत हो जाता है, सड़ जाने लगती है, बोरी हमारी सड़ने लगती है। तो इसको उखाड़ना कहने का मतलब पॉसिबल ही नहीं है। उखाड़ना मतलब ये बहुत ही, ये जो काम जो हो चुकी है ये बहुत ही पहले हो चुकी है, गड़ी मुर्दे जो आप दफना चुके हैं और इसको फिर से आपको निकालना है नॉर्मल वे में, तो देखें तो ये आप निकालेंगे क्यों, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो अपने मन में जो दबा चुके हैं अपने बातों को, ठीक है, अपने मन में जो दबा चुके हैं बातों को, उस बातों को आप फिर से याद कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। और वो बातें बहुत साल पुरानी है, बहुत दिनों पुरानी है, बहुत पहले की हैं, ठीक है। तो यही बातें हैं, यानी कि बीती जो बातें हैं आपकी, बीती जो बातें हैं उस बातें को चीज़ें आप पे याद रखते हैं, तो इसी को बोलते हैं गड़े मुर्दे उखाड़ना, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है डंके की चोट में कहना। जी हाँ दोस्तों, ये आपने बहुत सारे फिल्मी रिपोर्टर को या रिपोर्टर को सुने होंगे, जिससे कि आजकल भी बहुत सारे ट्रेंडिंग में चल रहा है, डंके की चोट में इसने ये कहा, उसने वो कहा, ठीक है। तो इसको बहुत से लोगों को पता नहीं होगा कि डंके की चोट में जाके इसको क्या कहना है। तो डंके की चोट में कहने का अर्थ ये होता है कि किसी भी चीज़ को आप कह सकते हैं, डंका मतलब जब मारते हैं इसको, है ना, मतलब कि सबको सुनाई दे स्पष्ट तरीके से, ठीक है, जब भी चीज़ को आप मारते हैं डंका, इसको मतलब डंका इसको बोलते हैं, तो स्पष्ट तरीके से जो भी चीज़ कहते हैं कि हाँ यही है तो यही है, हम पूर्णतः यह मानते हैं कि यही चीज़ है तो यही चीज़ स्पष्ट। तो यह डंके की चोट पर कहना मतलब हो जाता है स्पष्ट कहना, ठीक है। आपने बहुत सारे लोगों को सुना हुआ डंके की चोट में कहने का, ठीक है, भले उसको पता होता है और नहीं हो, लेकिन ये चीज़ कहना है, तो इसका अर्थ ये होता है कि स्पष्ट बात करना, ठीक है। नाक रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। नाक रखना दोस्तों, आपने सुना होगा अक्सर कि उसने मेरी नाक कटा दी, नाक कटा दी, ठीक है। नाक कटा दी का बात ये होता है कि जब भी कोई इंसान, ये इसका थोपड़ा थोड़ा बना देते हैं,
जब भी इंसान का जो सबसे प्रथम चीज़ें जो होती है ना, वो नाक होती है। ठीक है, ये जो नाक है सबसे पहले दिखती है, नाक ही दिखती है कि वो कैसा है। ठीक है, तो इसीलिए नाक कटा दी मतलब इसकी जो और चीज़, इसकी वजह से जो सुंदरता है चेहरे की, ये जो सुंदरता है चेहरे की, इस चेहरे की अलग हो जाती है, सुंदरता भिन्न हो जाती है। ठीक है, तो नाक कटाने का अर्थ होता है कि आपका जो सुंदरता, आपकी जो इज्जत है वो चली जाती है। तो इसी को बोला जाता है इज्जत बचा चला जाना। ठीक है, तो इसीलिए नाक रखना का अर्थ हो जाता है इज्जत को बचा लेना, और नाक कटा देना का अर्थ होता है इज्जत चला जाना। ठीक है, यही है, नाक कट रखना एक चीज़ आता है और एक नाक कटा देना आता है। तो नाक कटा देना का अर्थ होता है इज्जत चला जाना, और नाक रखना का अर्थ होता है इज्जत बचा लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। फूले ना समाना, ये अलग सा सवाल है, अलग तरीके से। फूले ना समाना, जब आप देखिए, जब आप खुश होते होंगे ना, आपके मन से जब आप खुश होते होंगे पूरा हैप्पी, तो आप देख रहे होंगे बहुत कुछ चीज़ें करने होते हैं, बहुत चीज़ करने लगती हैं अपने मन से, जब यहाँ ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, वाह आई एम हैप्पी, आई एम सो हैप्पी। ठीक है, तो इसका अर्थ होता है कि आप बहुत ही खुश होते हैं, इसका अर्थ होता है यही, फूले न समाने का अर्थ होता है अत्यंत खुश होना। ठीक, आगे चलते हैं। उंगली पर नचाना, उंगली पर नचाना का अर्थ होता है आपके पास उंगली है। ठीक है, आपके पास उंगली है, आप ही के पास उंगली है और किसी को आप नचा रहे हैं। तो कहने का मतलब है, आप कठपुतली देख रहे हैं, कठपुतली इसको हम कह सकते हैं कि ये उंगली है, माना उंगली है, उंगली यहाँ से रस्सी है। ठीक है, रस्सी यहाँ कठपुतली है। तो बात कर सकते हैं कि जब आप उंगली पे, अपने उंगली पे नचा रहे हैं, ठीक है, यह रही आपकी उंगली, तो यहाँ से आप जो भी करेंगे ये कठपुतली वही करेगी। ठीक है, आप जैसे उठाएंगे उंगली, रस्सी उसके ऊपर से उठेगी और कठपुतली उसी के अनुसार से हिलेगी डुलेगी। तो इसका अर्थ ये हुआ कि उंगली नचाने का अर्थ ये हुआ कि आपको जो आपने पूरी तरह से वश में कर दिया है। ठीक है, आपको पूरी तरह से वश में कर दिया है कि नहीं, आपको हम जो बोलेंगे आपको वही करना है। तो उंगली पर नचाने का यही अर्थ हो जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। 36 नंबर कहता है जले पर नमक छिड़कना। यहाँ दोस्तों, अगर आपने अपने कभी कटे फटे होंगे, ठीक है, तो उस टाइम पे अगर किसी तरह का नमक अगर आपके पैर में या हाथ में जहाँ भी कटे होते हैं वहाँ पर छिटक जाता है तो कितना दर्द महसूस होता है, आपने महसूस करके देखे होंगे। ठीक है, तो इसका ही अर्थ होता है कि जब आप दुखी हैं, है ना, आपके यहाँ दर्द दे रहा है और ऊपर से कोई आपको एक नमक जैसा चीज़ ला के उसमें और डाल दे रहा है, तो इसका मतलब यह कि दुखी चीज़ को और दुखी करना, यानी कि दुखी जो व्यक्ति है उस व्यक्ति को और दुखी करना, तो उसी को बोला जाता है नमक, जले पर नमक छिड़कना, मतलब दुखी व्यक्ति को और दुखी करना। ठीक, आगे है गुड़ गोबर करना, ये देखो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, गुड़ गोबर करना, गुड़ गोबर करने मतलब है, देखिए गुड़ कैसा होता है, पहले आप गुड़ इमेजिन कीजिए, गुड़ आपने देखे होंगे, खाए भी होंगे। गुड़ होता है और थोड़ा ग्रे कलर का होता है। ठीक है, गुड़ होता है और गोबर भी सेम ही कलर का लगभग होता है। ठीक है, गुड़ कुछ कुछ होता है ना कि मतलब पानी टाइप का होता है, लिक्विड टाइप में कुछ कुछ होता है। ठीक है, और कुछ गोबर भी वैसे ही होता है। तो गुड़ को गोबर रूप में करना मतलब जो भी आपका काम जो है ना उसको बिगाड़ देना, कुछ भी चीज़ें काम है। ठीक है, तो अच्छी चीज़ें होंगी तो उसको गुड़ को गोबर की तरफ कन्वर्ट कर देना, हाँ ना, मतलब जो टाइट टाइट है उसको पूरा गूढ़ा कर देना, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, गूढ़ा कर देना, देहाती शब्द इसको हम यूज़ करते हैं। तो काम बिगाड़ देना, तो गुड़ गोबर करना का अर्थ होता है काम बिगाड़ देना। ठीक, खून का प्यासा होना, ये अलग सा सवाल है, अलग तरीके से। खून का प्यासा होना, कोई व्यक्ति खून का प्यासा कब होता है, हम उसके खून के प्यासे हैं। ठीक है, इसको हम अगर हिंदी में शब्द के रूप में बताएंगे, क्योंकि हिंदी में शब्द के लिए पूछा जाता है कि कोई नाम है पर्सन, जैसे कि ए पर्सन जो है, ए व्यक्ति जो है उसके खून का प्यासा है। उसके खून का प्यासा मतलब वो खून पिएगा नहीं, अगर उसके खून का प्यासा है कहते हैं मतलब खून प्यासा है। ठीक है, उसका मतलब वो पिएगा नहीं, अगर करेगा क्या, प्यासा है मतलब खून उसके यहाँ से निकलेगा कब, बी के यहाँ खून, जैसे कि ए जो है बी के खून का प्यासा है। ठीक है, ये जो बी है उसके यहाँ से खून कब निकलेगा, जब ए उसको मारेगा। ठीक है, उसको मारेगा तब ना उसके शरीर से कुछ खून निकलेगी, तो तब वो प्यासा अपने प्यास बुझा पाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि
आप जान के दुश्मन होना मतलब उसकी जो जान है यानी खून सी है ना, ब्लड खत्म हो जाएगा तो इंसान मर जाएगा, तो वही जान के दुश्मन हो जाना, जान पर भारी आना, ठीक है। तो खून प्यासा होना का ये अर्थ होता है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, सभी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखने है, ठीक। अगला है 39 नंबर, कहता है आँखों में धूल झोंकना, ठीक है दोस्तों। आँखों में धूल झोंकना, यहाँ आ, यहाँ भी आ, ठीक। आँखों में धूल झोंकना मतलब आपकी जो आँख है, ठीक है, आपकी जो आँख है, आँखों में आपको धूल झोंकना कब होता है? जब आप कुछ कर रहे होते हैं, ठीक है। मतलब आँख में जब धूल चली जाती है तो कोई भी चीज़ होती है ना कि है, दिख तो रहा है लेकिन वो दिखता नहीं है कुछ देर के लिए, तो मतलब आपको धोखा देना, ठीक है, उस दिन दहाड़े धोखा देना कि नहीं यार वो तो दिख रहा है वैसा ही है, लेकिन वो अंदर में एक्चुअली होता नहीं है, ठीक है। जब धूल आ जाती है आंखों में तो कुछ पल के लिए आंखें नम हो जाती है ना, तो देखिए वैसा ही होता है। आंखों में धूल झोंकने का अर्थ हो जाता है खुलेआम जो है धोखा देना, ठीक। आगे चलते हैं। आपे से बाहर होना, क्या चीज़ होना? आपे से बाहर होना, इसको हम कह सकते हैं आपे से बाहर होना। मतलब आपका जो आपा है, आपा कहने मतलब वो आपका जो पेशेंस है, आपकी जो धैर्य है, ठीक है, धैर्य शक्ति को तोड़ देना, ठीक। जो आप जब भी देख रहे होंगे कि आप गुस्साए होंगे, क्रोधित हुए होंगे, तो उससे पहले होता है ना कि कोई आपको बार बार को बोल रहा होता है, ठीक है, आपको गालियाँ दे रहा होता है बार बार कि नहीं ऐसा नहीं है, उसने आप ना उसको धैर्य करके रहेंगे, नहीं हमें गुस्सा नहीं करना है, हमें गुस्सा नहीं करना है, हमें गुस्सा नहीं करना, हमें अपशब्द नहीं बोलने हैं, ठीक है। लेकिन जब एक समय ऐसा आता है जब आप जो है वो धैर्य को तोड़ देते हैं, यानी धैर्य अपने धैर्य को पेशेंस को ब्रेक कर देते हैं, ठीक है, तो उस टाइम उसी को बोलते हैं कि अत्यधिक गुस्सा होना, यानी कितने साल से जब जमा के बचे हुए थे उसको एक साथ निकालना, ठीक है, विस्फोट कर देना, तो इसी को बोलते हैं अत्यधिक गुस्सा होना, यानी आपे से बाहर होना मतलब हो जाता है अत्यधिक गुस्सा होना। 41 नंबर कहता है जान खाना। दोस्तों यहाँ पे कुरकुरे खाना, पिज्ज़ा खाना, ये चीज़ सुना है, जान खाना मतलब जान कब खाया जाता है, ठीक है। जान कब खाया जाता है? जब आप जो है जान खाना का अर्थ ये होता है तंग करना, जिसको आप कहते हैं क्या, इसको आप एक समय से इसको सेंटेंस से कह सकते हैं कि यार उसने मेरा और जान में जान खाया हुआ है, जान खाया हुआ है, कहने मतलब ना उसने मुझे तंग करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे जो है ना इंग्लिश टाइपिंग में तंग, ठीक है, तंग होगा, तंग करना, इसे टग और त दोनों एक होता है ना, इसलिए टांग लिखा गया, तंग करना। जान खाना का अर्थ होता है तंग करना, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे कहता है फूंक फूंक कर कदम रखना। फूंक फूंक कर कदम करना, ऐसा नहीं कि इंसान एकदम फूंक रहा है और कदम रख रहा है, ठीक है। उसका मतलब ये हुआ कि फूंक फूंक कर चल रहा है, मतलब ये हुआ कि सावधानी से चल रहा है कि नहीं आगे क्या होने वाला है, सतर्कता से चल रहा है, ठीक है। तो फूंक फूंक कर कदम रखना का मतलब अगर हम आगे कुछ गलत कदम रख दिए तो क्या होगा, मेरा आगे का फ्यूचर का सोच के चलता है, ठीक है। तो इसीलिए फूंक फूंक कर कदम रखना का अर्थ होता है सावधानी से काम लेना। क्या होता है? सावधानी से काम करना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसका दोस्तों ये प्रश्न पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। 44वां कहता है 43वां दिल में रह जाना। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत सारे हमारे आशिक जो होते हैं, हमारे बहुत सारे लोग होते हैं, दिल की बातें दिल में रह जाना, ये गाना भी निकल गया है, ठीक है, दिल की बातें दिल में रह जाना। कहने का मतलब जो आपकी जो अंदर जो भी बातें हैं, ठीक है, आपके मन में जो भी बातें हैं, बातें को आपने बयान नहीं कर पाए किसी के सामने, ठीक है, या फिर आपके अंदर जो भी इच्छा है, जो भी चीज़ें हैं कि हमको ये करना है, हमको गाड़ी बनाना है, बंगला बनाना है, ये चीज़ करना है, वो चीज़ करना है, फलाना करना, ठिकाना करना है, तो वो चीज़ें जो होती है कि आपने ना तो किसी को बता पाया, ठीक है, और ना ही किस उस सपने को जो आपने जो सोचे हैं उसको पूरा कर पाए। तो इसका यही अर्थ हुआ कि आपकी जो अरमान है उसने आपने पूरा कर पाया नहीं कर पाया। और जैसे इच्छा होती है ना कि हमको बंगला वंगला खरीदना है, ठीक है, तो इसी का है यानी दिल की बात दिल की दफ में हो जाना। आशिक भी बहुत सारे लोग हैं इसमें शामिल, ठीक। आगे चलते हैं। 5 उंगलियां घी में होना, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 5 जो उंगली है हमारी, 3 4 5 ना, 5 उंगली जो है वो घी में है। क्या चीज़ में? घी में। कहने का मतलब है घी बहुत ही शुद्ध चीज़ होता है, ठीक है, इसको खाने में और बहुत सारे पूजा पाठ में यूज किया जाता है घी। तो मतलब घी में होना कहने का मतलब है कि शुद्ध चीज़ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो उंगलियां हैं, 5 उंगलियां वो घी में है, मतलब बहुत ही लाभ ही आपको प्राप्त हो रहा होगा, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो प्राप्त हो रहा होगा, तभी तो आपकी उंगली घी में है। घी में मतलब बहुत ही लो बजट है, हाई बजट है भाई घी खरीदना, ठीक है। तो
इसका अर्थ यह होता है कि हाई बजट में अगर घी आप डाल रहे हैं तो इसका मतलब यही हुआ कि कुछ ना कुछ तो लाभ है भैया ज़िंदगी में। तो इसीलिए कहते हैं 5 अंगुली घी में रहना मतलब लाभ ही लाभ प्राप्त होना। ठीक, आगे चलते हैं। हाथ धोकर पीछे पड़ना, ये देखिए नया चीज़ है, हाथ धोकर पीछे पड़ना, ये भी इम्पोर्टेंट है। नहा धोकर पीछे पड़ना आज चीज़, नया चीज़ और ट्रेंड में चल रहा है, नहा धोकर पीछे पड़ना। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं हाथ धोकर पीछे पड़ना। तो हाथ धोकर पीछे करने का मतलब है कि मतलब आप कुछ भी चीज़ है ना कि नहीं हमको जानबूझ कर रहा है आपको, ठीक है, नहीं यार हमको करना है, ये करना है, वो करना है। ठीक है, तो मतलब परेशान करना किसी को। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं जानबूझकर परेशान करना। हाथ धोकर पीछे पड़ना, नहा धोकर पीछे करना मतलब और जानबूझ के परेशान करना। ठीक है, तो यही होता है। आगे चलते हैं। हृदय पर सांप लौटना, जान दोस्तों, ये तो इम्पॉसिबल है हृदय पर सांप लौटना। हृदय, ये जो हमारे जो हृदय है, हमारी बॉडी का जो हृदय भाग है ये वहाँ पे, ठीक है, इसको हम दिल बोलते हैं, हार्ट। ठीक है, हृदय पर सांप लौटना। तो सांप लौटना कहने का मतलब सांप जो होता है ना कि सांप मूव किस तरह करता है, इस तरह करता है मूव। सांप की मूवमेंट जो है ऐसी होती है। ठीक है, तो मतलब कि आपको एक स्थिर नहीं है कि जब भी कोई चीज़ ऐसी आपकी जो भी चीज़ ऐसे कोई ग्रो करता है इंसान। ठीक है, अब देखिए बता देते हैं, ये हमारे हृदय है। ठीक है, माना ये हमारी हृदय है। ठीक है, इंसान के हृदय है, यहाँ पे पेट सब है। ठीक है, यहाँ पे हृदय है इंसान की। ठीक, सांप जो है ग्रो करती है कैसे, आप ऐसे याद कैसे रख सकते हैं, आपको बताते हैं। सांप जो है ऐसे मूव करती है। ठीक है, ये रहा सांप, सांप ऐसे मूव करती है, यानी कि जब कोई इंसान सांप ऐसे मूव करती है तो अब यहाँ समझ सकते हैं डेली लाइफ के ज़रिए कि जब कोई इंसान ग्रो करता है, ठीक है, जब कोई ग्रो करता है, जब अप होता है खुद, जब कोई इंसान जिसका हृदय है वो डाउन होता है और कोई ग्रो होता है, खुद डाउन होता है और कोई जब ग्रो होता है ज़िंदगी में, लाइफ में, किसी भी चीज़ें में, तो क्या करने लगता है, कोई जेलस फील होने लगता है या फिर ईर्ष्या, जिसको हम बोलते हैं ईर्ष्या करने लगता है। तो इसी को बोलते हैं कि सांप लौटना, हृदय में सांप लौटना मतलब ईर्ष्या होना। तो अब इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कहता है रंग में भंग पड़ना, ये बड़ी बात हो गई। रंग में भंग पड़ना मतलब ये जब आपके बहुत चीज़ काम कर रहे होंगे, ठीक है, बहुत मेहनत से काम कर रहे होंगे कि नहीं ये चीज़ हमको करना है, ये चीज़ ऐसे ऐसे चल रहा है स्मूथली, और अचानक से कोई चीज़ आ जाता है कि नहीं इसको हटा दो, ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो, ऐसे करो वैसे करो। ठीक है, तो मतलब आपका सारा चीज़ जितना आप मेहनत किए हैं वो सारा बेकार, क्या चीज़ हो जाता है, बेकार। तो इसी को बोलते हैं कि रंग में भंग पड़ना यानी बाधा डालना। ठीक है, बाधा डालना इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। बगले झांकना, ये ख़ास तौर पे हमारे महान विद्यार्थी लोग करते हैं। ठीक है, जो बहुत बार नहीं दे पाते हैं आंसर, या फिर विद्यार्थी के अलावा अन्य लोग भी करते हैं। तो बगले झांकना मतलब जैसे होता है ना कि एग्जाम्स में बैठे हुए हैं, बहुत सारे यहाँ विद्यार्थी बैठे हुए हैं, यहाँ भी विद्यार्थी बैठे हुए हैं कि यार हमको ये चीज़ समझ ना आ रहा है, ये हम बता दो ना कुछ। तो बगले झांकने का मतलब ये जो बगल है इसके बगल में झांकेगा, ये जो इसके बगल में झांकेगा। तो मतलब झांकेगा कब तब झांकेगा जब उसको उस चीज़ के बारे में पता ना हो। क्या चीज़ हो, पता ना हो कि हमें इसे लिखना क्या चीज़ है। ठीक है, तभी ना झांकेगा, अगर कुछ पता रहेगा तो खुद नहीं लिख लेगा। तो इसीलिए इसी को बोलते हैं कि उस चीज़ का जो बगले झांकना मतलब उत्तर न दे पाना जिस चीज़ के बारे में वो कर रहा है। ठीक है, इसका से अर्थ होता है उत्तर न दे पाना। लोहे के चने चबाना, दोस्तों यहाँ चने तो बहुत ही कठिन होते हैं, लेकिन लोहे के चने चबाना कहना मतलब लोहा, इसका बोलते हैं ना, छोटे छोटे चीज़ें ना साइकिल गाड़ी में होता है, यूज प्रयोग किया जाता है, उसका चने चबाना इसको हम कह सकते हैं। तो उसका चने चबाना मतलब दांत के तो टुकड़े होना ही होना तय है, तो मतलब चने चबा ही नहीं पाएंगे लोहे के। तो इसका ये होता है कि मतलब वो चीज़ आप काम कर रहे हैं जो कि कठिन है वो हो ही नहीं सकता। ठीक है, अपने दांतों सब कर ही नहीं सकते। तो इसी को बोलते हैं कि चने चबाना मतलब कठिन काम करना। जैसे इसको हम हिंदी में इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं कि वह बहुत ही काम कर रहा है। ठीक है, बहुत ही कठिन काम कर रहा है, तो इसको बोले कि लोहे के चने चबा रहा है, वह जो है लोहे के चने चबा रहा है। इस तरह से हम सेंटेंस बना सकते हैं। तो इसका अर्थ यही होता है कि बहुत ही कठिन काम कर रहा है। ठीक, आगे चलते हैं। इसी को बोलते हैं कि सफ़ेद झूठ बोलने का अर्थ ये होता है कि जो चीज़ विश्वास की योग्य नहीं है, ठीक है, जो चीज़ विश्वास की योग्य नहीं है कि ऐसा हो सकता है, उसके बारे में बार बार बोलना, बार बार झूठ बोलना, बार बार झूठ बोलो, सफ़ेद झूठ बोलो। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं अविश्वसनीय झूठ बोलना। ठीक,
आगे चलते हैं। हथियार डाल देना। हथियार डाल देना कहने का मतलब जब भी कोई सैनिक होता है, ठीक है, सैनिक होता है या फिर आप एज ए स्टूडेंट की लाइफ में अगर बताएं कि आप से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं मैथ का, ठीक है, मैथ का रीजनिंग सॉल्व कर रहे होंगे, 4-5 क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर दिए, ठीक है, उसके बाद फिर छठा क्वेश्चन ऐसा है कि आपको थोड़ा समझ ना आ रहा है कि इसको करना क्या है, कैसे होता है, नहीं होता है, और जब आपको समझ ना आ रहा है तो आपको क्या करना है कि नींद लगने लगता है ज़ोर से कि नहीं अब सो जाते हैं, अब सो जाते हैं, आपको कोई उपाय नहीं, रात के 3 बज चुके हैं, ठीक है, अब सो जाते हैं। तो कहना मतलब हथियार डाल दिए, पेन उन सब रख दिए, किताब उताब सब रख दिए, तो मतलब कि आप हार मान ली कि नहीं यार कल करेंगे, परसों करेंगे, नरसों करेंगे, ठीक है, कभी भी करेंगे। तो हथियार डाल देना मतलब आपका हथियार स्टूडेंट के लिए क्या चीज़ है, स्टूडेंट के लिए हथियार पेन है। क्या चीज़ है? पेन और कॉपी है, ठीक है। तो हथियार डाल देना मतलब हार मान लेना है खुद से कि नहीं आज ना हो पाई कल कर लेते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, इसका सही आंसर हथियार डाल देना का यही होता है, हार मान लेना। श्री गणेश करना, गणेश जी की मूर्ति पूजा करना, गणेश करना, ठीक है। इसका अर्थ ये होता है कि कोई भी काम आप कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका शुरुआत करना, शुभारंभ करना। जैसे कि गणेश जी की मूर्ति जो है ना वो हमारे कहा गया है, तो हम लोग धर्म पे ना जाएंगे तो कह उसमें मतलब किसी भी चीज़ होता है ना, जब पूजा किया जाता है गणेश भगवान जी का, ठीक है, गणेश जी का पूजा किया जाता है, तो उसका अर्थ ये होता है किसी भी चीज़ आपको शुरुआत कर रहे हैं तो आप उसकी पूजा करते हैं, तो मतलब शुभारंभ करते हैं किसी भी चीज़ का, ठीक है, इसका अर्थ यह होता है। आगे चलते हैं, बीड़ा उठाना। हमारे मोदी जी ने कहा था हमने कसम खाई है देश नहीं बिकने दूंगा, ठीक है, देश नहीं बिकने दूंगा, ठीक है, वही बीड़ा उठाना, कसम खाना, ठीक है, प्रतिज्ञा लेना। हमने कसम खाई है, हमने अब प्रतिज्ञा ली है, इसे बीड़ा उठाने का यह अर्थ होता है, कसम खाना, प्रतिज्ञा लेना, ठीक है, बीड़ा उठाने का। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पूछा गया सवाल है, याद रखिएगा। जाल बिछाना, यह दोस्तों ये चीज़ है, कैसे याद रखेंगे इसको, जाल बिछाना। देखिए तो जब आप घर गए होंगे, ठीक है, मछली बझाने गए होंगे, तो आप यहाँ जाल फेंक देते हैं, कहाँ फेंकते, तालाब में वगैरह कहीं भी जाल फेंक देते हैं। तो फेंकते क्यों हैं? दूसरे को बझाने के लिए, मछलियों को बझाने के लिए, ठीक है। तो इसका ये अर्थ हुआ कि मछली को पता नहीं है कि वो कुछ कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब उसके अंदर उसको जो फंसाने के लिए आप जो कुछ काम कर रहे हैं ना जाल फेंक के, तो उसी को बोलते हैं षड्यंत्र करना। मतलब उसके बारे में कुछ उसको पता ना हो और उसको मारने की या किसी चीज़ की, उसकी शरीर को क्षति पहुंचाने की कार्य करना, ठीक है, तो इसको बोलते हैं षड्यंत्र करना। जाल बिछाना यानी षड्यंत्र करना। आगे चलते हैं, दांतों तले उंगली दबाना। ओह वाह, क्या अमेजिंग, क्या खतरनाक चीज़ है, क्या हैरानी चीज़ है, ऐसा कुछ हो भी सकता है क्या ज़िंदगी में, ठीक है। जब ऐसा होता है तो हमारी जो मुख है, मुख के तले यहाँ पे उंगली ला के यहाँ दबा देता है, ठीक है, इसी को बोलते हैं दांतों तले उंगली दबाना, उंगली चबाना, ठीक है, मतलब हैरान हो जाना, इसका सही अर्थ होता है हैरान हो जाना। पीठ ठोकना, जी हाँ दोस्तों, अगर स्टूडेंट लाइफ में आपने देखा होगा तो बहुत सारे लोग आते हैं, जो बड़े बड़े लोग आते हैं, आपके पीठ पर यहाँ पे थपथपाते हैं, ठीक है, थपथपाना या ठोकना इसको कहते हैं। पीठ पे थपथपाना कहने का मतलब ये होता है कि आप कुछ सही कर रहे हैं, आपको इंडिकेट किया जा रहा है कि आपने मेहनत करा है, ठीक है, मतलब आपको शाबाशी देने का प्रयास वो कर रहे हैं, तो इसका सही अर्थ होता है शाबाशी देना। पीठ ठोकना यानी शाबाशी देना, ठीक। आगे चलते हैं, पेट में चूहे कूदना। यह दोस्तों बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत सारे और इसके बारे में जानते होंगे। पेट में चूहे कूदना, पेट में चूहे मतलब खड़बड़ करना, ठीक है, हमारी जो पेट है, पेट के अंदर होता है ना कि जब खाली होता है कुछ भी नहीं होता तो गड़बड़ 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 करता है। चूहे कूदना मतलब जब चूहे जो कूदते हैं ना वो हड़बड़ाले चलते हैं, क्या कहते हैं, हड़बड़ाले चलते हैं, कुछ सामान को गिराते हैं, कुछ भी करते रहते हैं। तो इसीलिए जब पेट में जब हड़बड़ाता है भूखे, तो उसी को बोलते हैं पेट में चूहे कूद रहा है, मतलब हड़बड़ा रहा है, पेट का मतलब भूख लग रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, भूख लग रहा है, पेट में चूहे कूदना मतलब भूख लग रहा है, ठीक। आगे चलते हैं, ईंट का जवाब पत्थर से देना। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। ईंट का जवाब पत्थर से देना मतलब ईंट जो है दोस्तों, ईंट की बात कर रहे हैं तो ईंट थोड़ा कमज़ोर होती है एज कम्पेयर टू पत्थर, ठीक है। पत्थर जो ज़्यादा ही मजबूत होती है, पत्थर जो ज़्यादा ही मजबूत होती है, ईंट थोड़ा कम ही मजबूत होती है। ईंट को अगर एक पत्थर से मारा जाए तो ईंट टूट भी सकती है, लेकिन पत्थर ज़्यादा कुछ नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि कम भी जो भी व्यक्ति कम ताकतवर है या कम बुद्धिमान है, जो भी कर सकते हैं, फिर भी वो जो है ना ईंट का जवाब जो है अपना मतलब अपनी बातों को रखना चाहता है वो कर सकता है, ठीक है।
तो इसीलिए ईंट का जवाब मतलब मुंह तोड़ जवाब देना, जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन मुंह में तो वो जवाब देंगे ही देंगे, अपनी पूरा शक्ति लगा देंगे, ठीक है। तो ईंट का जवाब होने का यही अर्थ होता है, इसको आप याद रख सकते हैं। इसकी जगह से ईंट और पत्थर में थोड़ा ज़्यादा गहरी दोस्ती के साथ, ठीक। आगे चलते हैं। आंखें दिखाना, जी हाँ दोस्तों, यहाँ आ छूट गया। आंखें दिखाना, आंखें दिखाना का मतलब ये होता है कि इस तरह से आप समझिए कि जब कोई व्यक्ति गुस्सा में होता है, ठीक है, जब कोई एकदम पूरा गुस्से से लाल हुआ और होता है और बोलता है कि क्या करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो करेंगे, ठीक है, मतलब वो गुस्सा कर रहा होता है, तो उस टाइम आंखें दिखाने लगता है बड़ी बड़ी। कैसे होती है, जब कोई व्यक्ति जब भी गुस्सा होता है ना, देख रहे होंगे उसकी आंखें, आप देखिएगा बड़ी बड़ी हो जाती है। क्या होती है, बड़ी बड़ी हो जाती है उसकी आंखें। सो आंखें दिखाने का अर्थ होता है गुस्सा करना। क्या करना, गुस्सा करना, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे का अर्थ, आगे कहता है आकाश के तारे तोड़ना। जी हाँ दोस्तों, यहाँ ड मिसिंग हो गया, यहाँ ड मिसिंग हो गया, और यहाँ ये जो ये वाला है, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। जब हम PDF में क्रिएट कर रहे हैं तो ऐसा हो जा रहा है, ठीक है। इसको सेटिंग में हमको चेंज करना होगा, हमको लगता है। आकाश में तारे तोड़ना, ठीक है। तो इसका ये अर्थ होता है आकाश यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे हमारे तारे हैं। क्या चीज़ है, तारे हैं, और हम जो हैं इस कोने में हैं, यहाँ पे छोटी सी जगह में। ये हमारी प्यारी अर्थ है, पृथ्वी है, ठीक है। तारे यहाँ पे हैं, आकाश ऊपर है। यहाँ के जो तारे तोड़ना है, तो ये क्या पॉसिबल है, नहीं है। आकाश में तारे तोड़ना, पता नहीं, कुछ तोड़ना होना तो आता होता है नहीं। जो ज़मीन में चीज़ें रहती हैं उससे तो नहीं तोड़ सकते, तो आकाश में तारे कैसे तोड़ सकते, ठीक है। तो ये अर्थ होता है कि आप जो चीज़ काम नहीं कर सकते उसकी चीज़ें के बारे में आप बात ही कर रहे हैं, ठीक है। जिससे होता है ना कि प्रेमिका लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं बेबी बेबी हम आपके लिए आकाश से तारे तोड़ कर लाएंगे, ठीक है। बहुत सारे, गुस्सा नहीं मानना, ठीक है। बहुत सारे प्रेमिका लोग देख रहे होंगे तो माफ़ करना, ठीक। तो ऐसा होता है। तो इसीलिए इसका अर्थ ये होता है असंभव कार्य करने की बातें करना, लेकिन असंभव कार्य होंगे नहीं, लेकिन बातें जरूर करना, बड़े बड़े फेंकना, जिसको हम कहते हैं शुद्ध भाषा में, देहाती भाषा, ठीक है। आगे चलते हैं। 61 नंबर कहता क्या है, कान पर जूं न रेंगना। मतलब ये जो हमारी कान है, ठीक है, इस कान पर जूं न रेंगना। कहने का मतलब ये है कि जूं मतलब जो भी चीज़ें आपको कोई बाहर से बोल रही है, ठीक है, आपको जूं है कि नहीं पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि कोई चीज़ आपको जो बाहर से बोल रही है वो चीज़ का आपके बारे में पता ही नहीं चल रहा है, कि कोई असर ही नहीं हो रहा, कि बाहर से कोई आवाज़ भी लगा रही है उसके बारे में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, उसकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, ठीक है। तो उसका यह अर्थ होता है कोई असर ना होना, ठीक है। कान पर जूं ना रेंगना का अर्थ होता है कोई असर ना होना। आगे चलते हैं। तिल का ताल बनाना। जी हाँ दोस्तों, ये भी पूछा जाता है, तिल का ताल बनाना, ठीक है। यहाँ ला छुटा हुआ है, लो छुटा नहीं, ये जो ऐसा जगह है ना वहाँ पे आ छूटा हुआ है, जहाँ पे देखिए आ ड और ल यहाँ पे, ठीक है। हमको ठीक करने की ज़रूरत है, हमको लगता है जहाँ तक, क्योंकि जब PDF फॉर्मेट हम ऐसा करते हैं तो ऐसा हो जा रहा है मेरा, ठीक है। तिल का ताल बनाना मतलब तिल की बात करें, तिल बहुत छोटी सी चीज़ है, ठीक है, उसका ताल बनाना बहुत बड़ा। इतनी छोटी चीज़ें हैं और इसको इतना बड़ा बनाना, मतलब ये हुआ कि किसी भी चीज़, छोटी सी बातें हैं ना, उसको बढ़ा चढ़ा कर बातें करना। तिल ताल, जब भी आप कन्फ्यूज़न होंगे तो आप ऐसा करके देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहना क्या चाह रहा है। ये हमारे मुहावरे, ठीक है। तिल का ताल बनाना, ताल यानी ताल का पेड़, इसको आप याद रख सकते हैं इस तरीके से, तिल का ताल बनाना। तो मतलब ये हुआ कि बढ़ा चढ़ा कर बातें करना, ठीक। आगे चलते हैं। प्राणों की आहुति देना। क्या दोस्तों, यहाँ आ है, प्राणों की आहुति देना। आपकी जो प्राण है जिसको हम कह सकते हैं जान, ठीक है, जान की आहुति देना। तो जान की जो आप आहुति दे रहे हैं, ठीक है, उसको कह रहे हैं जानबूझ कर दे रहे हैं। हम प्राणों की आहुति देते हैं, ठीक है, हम अपने देश के लिए प्राण न्यौछावर कर देंगे, ठीक है। जब कोई भी देश के लिए बातें आ जाएं तो अपने प्राणों को न्यौछावर करने से नहीं डरेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, ठीक। तो बात यहाँ पे आती है कि आप जानबूझकर जो अपने प्राण जो है वो गंवा दे रहे हैं, ठीक है, मतलब अपने प्राण जो है वो अपने इच्छा से दे रहे हैं, यानी कि प्राण दे देना, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं प्राणों की आहुति देना, यानी प्राण दे देना, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ दाल ना गलना, दाल ना गलना, यहाँ पे बात है दाल ना गलना,
ठीक है। तो दाल जो है ऐसी होती है, दाल अक्सर जब हम बनाते हैं तो दाल जो अक्सर जो गल जाती है, क्या होती है, दाल जो है गल जाती है, जिसको हम दाल कहते हैं। दाल सब्जी, आज कौन क्या चीज़ बनाए, दाल सब्जी और आलू भुजिया बनाए, ठीक है। तो मतलब दाल गल जाती है, लेकिन यहाँ जो दाल गलने की बात की जा रही है वो दाल जो है नहीं गल रही है, ठीक है। दाल ना गलना कहने का मतलब है कि कुछ ना कुछ है जो कि हम जो चलना, मतलब जिस हिसाब से चलना चाह रहे थे, तो दाल जो गलती है नॉर्मली वो गल नहीं रही है। मतलब चाल जो हमारी साजिश है, हम जो करना चाह रहे थे वो हो ना रही है, ठीक है। तो इसका ये अर्थ हुआ कि चाल सफल ना होना, ठीक है। दाल ना गलना का अर्थ होता है चाल सफल ना होना। आगे चलते हैं, लल्लो चप्पू करना। जी हाँ दोस्तों, ये लल्लो चप्पू करना मतलब है कि होता है ना कि चापलूसी करना, नहीं आप तो बहुत ही सुंदर हैं, आप तो बहुत ही गोरे हैं, आप तो बहुत ही नेक दिल वाले इंसान हैं, ठीक है। ये जो बहुत सारे लोग होते हैं ना, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, ऐसा बढ़ा चढ़ा कर बात करेंगे आपके बारे में, ठीक है। तो इसी को कहते हैं लल्लो चप्पू करना। जो लल्लो है ना वो मतलब इसको कहेंगे लल्ला, मतलब ज़्यादा सोचे समझे कोई पता नहीं कुछ भी चीज़ में, ठीक है। उसके बारे में झूठी तारीफ़ कर रहे हैं आदमी लोग जानबूझ कर कि नहीं इसकी तारीफ़ कर देते हैं, फंस जाएगा वो, ठीक है। तो लल्लो चप्पू कहने का अर्थ यही हुआ कि झूठी तारीफ़ करना, चापलूसी करना, ठीक है। आगे चलते हैं, रोड़े अटकाना। ये रोड़ी शब्द है, मतलब जब भी देखिए रोड़ा क्या होता है, छोटा छोटा चीज़ें होती है, रोड़े को अटकाना, ठीक है। रोड़े जो है समानता एक जगह में रहती है, लेकिन जब किसी भी चीज़ को आप कर रहे होते हैं और उसके में रोड़े जो अटका रहा होता है, कहने मतलब किसी भी चीज़ को रोड़े डाल देना रहता है, ठीक है। तो उस टाइम वो कर क्या रहा होता है, उस दिमाग उस लोग के उस व्यक्ति के प्रति होता क्या है कि वो रुकावट करने खोजता है आपके काम के बारे में, नहीं आपको काम नहीं करना चाहिए इसके बारे में, या किसी तरह क्यों कुछ कहना चाहता है, ठीक है। जैसे कोई काम आपके कुछ करना है, ठीक है, उस काम को आप कर रहे होते हैं बहुत ही श्रद्धापूर्वक, बहुत ही ईमानदारी पूर्वक, ठीक है। और एक आदमी आता है, वो कहता है कि नहीं भैया इसके अंदर तो रोड़े अटकाना ही आना है। कहने का अर्थ ये होता है कि कुछ परेशानियां डालना, ठीक है, रुकावट डालना उस चीज़ के प्रति जो बहुत ही महीन है, उसमें वो रोड़े डाल देंगे तो रुकावट होगी ना। तो इसी को बोलते हैं रोड़े अटकाना, मतलब रुकावट डालना, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, 67 नंबर, हाथ बटाना, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। हाथ बटाना, हमारे जो दो ही हाथ हैं, इंसान की बात करें तो इंसान की दो ही बातें हैं, दो ही हाथ है, ठीक है, इंसान की दो ही हाथ है। तो हाथ बटाना जब भी कोई व्यक्ति कर रहा होता है काम, ठीक है, तो माना यहाँ पे दो व्यक्ति कर रहे होते हैं काम, ठीक है, इसके पास दो हाथ है, आपके पास दो हाथ है, ठीक है, दो हाथ है। तो इसी दो हाथों के बीच में जब आप उसकी मदद कर रहे होते हैं तो आपके हाथ में लगे चार हाथ हो जाते हैं। तो इसका यह अर्थ होता है कि आप उसकी सहायता कर रहे हैं, ठीक है। तो हाथ बटाने का अर्थ ये हुआ कि आप उसकी सहायता कर रहे हैं। तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा, सहायता कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, 68 नंबर कहता क्या है, रामबाण होना। ये अक्सर बहुत सारे मूवी में कहा जाता है, या फिर डॉक्टर की फील्ड में कहा जाता है, या फिर लोग भी बहुत सारे प्रश्न इसको करते हैं। रामबाण होना, ये रामबाण उपाय है, रामबाण उपाय है कि ये ऐसा होना ही होना है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि उसमें अचूक होना, वो चीज़ें कि हाँ ये होना ही होना, ये 100% श्योर है वो पर्सन कि ऐसा ही होगा और ऐसा ही होता है, ठीक है। मतलब अचूक है, वो चूक ही नहीं सकता। तो इसी को बोलते हैं रामबाण होना, ठीक है, रामबाण होना। आगे देखते हैं, लहू पसीना एक करना। ये देखो तो लहू क्या होता है, लही एक हमारा ब्लड बोलते हैं, खून, ठीक है। लहू को हम बोलते हैं खून, क्या बोलते हैं, खून। खून पसीना एक करना, ये जो हमारा खून है, हमारे शरीर के अंदर खून दौड़ रही है, ठीक है, वाहिकाओं के द्वारा, और पसीना, पसीना भी एक करना, मतलब दोनों को मिला देना। कहने का मतलब मिलेगा कब, जब आप खूब मेहनत कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, आपके वाहिकाएं के द्वारा जो ब्लड है वो काम कर रही होती है, और आपके बाहर से जो पसीना है वो चल रही होती है। तो दोनों जब आपस में मिलती है, कब मिलती है, जब आप खूब परिश्रम कर रहे होते हैं, ठीक है।
तभी ना आपके खून पसीना निकलता है। तो इसी को बोलते हैं कड़ी मेहनत करना। मतलब जब आप कड़ी मेहनत करते हैं तभी आपके खून पसीना निकलता है। तो इसी को बोलते हैं लहू पसीना एक करना, खून पसीना एक करना। ठीक है, एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए आपको खून पसीना एक करना होगा। क्या करना होगा? खून पसीना एक करना होगा, तभी आप एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे, जिसको हम कह सकते हैं इसका शब्द की रूप में बातें करें तो। ठीक, 17वां प्रश्न है, पानी पी पी कर कोसना। ये देखिए अलग लेवल प्रश्न है। ठीक है, पानी पी पी कर कोसना मतलब कि पानी पी रहे हैं और जो कोस रहे हैं दूसरे लोगों को नहीं। कहने का मतलब यह है कि हर समय दूसरे के अहित करना। मतलब कि यार अब पानी भी पी रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, तब भी आप उसके बारे में सोच रहे हैं कि नहीं, और ना उसको ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब ये हो कि दूसरे का जो है उसके बारे में अहित सोचना, गलत सोचना उसके बारे में, इसको बोलते हैं पानी पी पी कर सोचना, यानी अहित करना, दूसरे के बारे में गलत सोचना। ठीक है दोस्तों, आज की जो हमारी यही थी 70 मुहावरे, जो कि आपको बहुत ही पसंद आए होंगे, उम्मीद करते हैं। हाँ, पसंद आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे आपको जीके जीएस से रिलेटेड प्रश्न आपके लिए लाते रहते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज हमने 70 प्रश्न किए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। यहाँ से आपके ज़रूर मार्क्स आएंगे। ठीक है, अगर आपने सही से किया होंगे। जहाँ तक आपने फुल एक्सप्लेनेशन किए हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या जिस कैसे हम रख सकते हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। ठीक, आगे चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।